बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वाई एच लर्निंग की तरफ से इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द कॉनकेव मिरर। स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कॉनकेव मिरर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास ये एक कॉनकेव मिरर आपके पास मौजूद है। ये जो लाइंस हैं ये जो शो कर रही हैं ये बता रही हैं कि आपकी ये वाली साइड पॉलिश्ड साइड है और ये वाली साइड जो है यहां से आप अपना मुखड़ा देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये वाली साइड जो है वो आपके पास मिरर साइड है और ये पॉलिश्ड साइड है। स्टूडेंट्स एक काम करते हैं कि अब हम स्टार्ट करते हैं जीरो से और सबसे पहले हमारा इस मिरर का सेंटर यानी कि इसकी हाइट को अगर हम लें और इसका सेंटर ले लें तो ये आपके पास कहलाएगा पोल। तो सबसे पहली बात, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर को क्या कहा जाता है? पोल कहा जाता है, जिसको हम P से भी लिखते हैं। स्टूडेंट्स अब थोड़ा और आगे, अब ये सेंटर लाइन लेंस में भी हम ये चीज पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा इस मिरर में भी हम ये चीज पढ़ रहे हैं कि इस पोल से एक स्ट्रेट लाइन जो कि ड्रॉ की जाए, जो कि इस मिरर को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि लेंस में भी होता है। अब इसकी डेफिनेशन अगर आप पढ़ते हैं तो क्या है? द स्ट्रेट लाइन passes through the center of curvature and the pole of the lens। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें एक और चीज की बात की गई है सेंटर ऑफ द कर्वेचर की, वो कैसे मिलेगा हमें? स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि ये एक जो हिस्सा है ये हमारा इस स्फीयर का हिस्सा है, यानी कि ये जो मिरर बना है ये किसी स्फेरिकल सरफेस को काट के बनाया गया है। तो स्टूडेंट्स अब हम इस स्फेरिकल सरफेस को पूरा बना लेते हैं इमेजिनरी। देखें इसी कर्व से, ये जो कर्व आपका इस स्फेरिकल मिरर का था, हमने इसी आर्क पे रख के इसको पूरा स्फेयर शेप बना दिया। तो स्टूडेंट्स अब ये एक स्फेयर आपको मिल गया। अब आपको इसका सेंटर ढूंढना है, शायद यहां पे कहीं इसका सेंटर होगा। ये आपको इसका सेंटर मिल गया। स्टूडेंट्स ये जो इसका सेंटर है ये कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसकी बात ऊपर की गई प्रिंसिपल एक्सिस में। सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन कैसे किया जाएगा? द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर व्हिच द स्फेरिकल मिरर इज पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहना यह चाहता है कि वो स्फीयर जिसका ये स्फेरिकल मिरर जो है हिस्सा था, उसको अगर आप कंप्लीट कर लें और उसके बाद आप उसका हाफ लें, सेंटर लें, तो वो कहलाता है सेंटर ऑफ द कर्वेचर। तो स्टूडेंट्स अब आप देखें जरा कि ये जो आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन है ये दोनों जगह से गुजर रही है, इस पोल से भी गुजर रही है और फिर आते हुए इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी पास करती हुई जा रही है दूसरे पोल की तरफ, और फिर यहां से पास हो रही है। तो अब आप समझ सकते हैं द स्ट्रेट लाइन passes थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी यहां से एंड द पोल्स ऑफ द लेंस, और फिर दोनों पोल्स को क्रॉस करती हुई जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स दो चीजें आपके पास क्लियर हो गई, एक आपका पोल जिसे हम कहते हैं इस मिरर का सेंटर, और उसके बाद आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, वो लाइन जो कि आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस से गुजरती हुई जा रही है। इसके साथ साथ हमने एक और चीज स्टूडेंट्स डिस्कस की, वो क्या डिस्कस किया? वो हमने डिस्कस किया है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब क्या है? द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर व्हिच इज स्फेरिकल मिरर, यानी कि आपका ये जो स्फेरिकल मिरर है ये किस सरफेस का है, उस सरफेस को कंप्लीट किया, और कंप्लीट करने के बाद हमने क्या किया है? यहां से इसका सेंटर लिया, तो ये आपके पास मिला सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मेरे कर्सर को गौर से देखें, ये आपका पोल है यानी इस मिरर का सेंटर है।
स्टूडेंट्स इन दोनों के दरमियान का जो मिड का डिस्टेंस होगा, यानी जहां पर ये लाइन लगी हुई है, यानी कि सेंटर का जो डिस्टेंस होगा, किसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर का और इस पोल का, इसे हम कहेंगे फोकल पॉइंट या फिर कहा जाएगा प्रिंसिपल फोकस। स्टूडेंट्स ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से मिरर की आने वाली तमाम रेज वापस जब रिफ्लेक्ट बैक होंगी, कौन सी रेज, पैरेलल रेज, जब रिफ्लेक्ट बैक होंगी तो इस सेंटर पॉइंट से यानी इस फोकल पॉइंट से गुजरती हुई आगे जाएंगी। यहां पे लिखा हुआ भी है द रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन converge to the point in the case of concave mirror is called principal focus। यानी कॉन्केव मिरर में अगर ये रेज, जितनी भी रेज आपकी इस सेंटर यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, वो रेज वापस रिफ्लेक्ट करेंगी कहां से, इस प्रिंसिपल फोकस से यानी इस फोकल पॉइंट से, जिसे हम कहते हैं फोकल पॉइंट और इसे लिखा जाता है F के साथ। स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि ये आपके पास फोकल पॉइंट से लेकर ऑप्टिकल सेंटर, जिसे हम पोल भी कहते हैं, फोकल पॉइंट से लेकर इस पोल तक के डिस्टेंस को हम कहेंगे फोकल लेंथ। यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पोल तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, जो कि मैंने यहां से इमेजिनरी बाहर निकाल के डिफाइन किया है ताकि ऊपर मिक्सअप ना हो जाए, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, फोकल लेंथ कहा जाता है। स्टूडेंट्स आपके पास कुछ चीजें क्लियर हुई, लेकिन मैं दोबारा से इसको जल्दी से समराइज कर देता हूं कि आपके पास पहले सेंटर आएगा इस मिरर का, जिसे हम पोल कहते हैं। इस पोल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी, इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, उस स्फीयर का सेंटर, जिस स्फीयर का हिस्सा ये मिरर होगा, उसे हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। फिर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर उस पोल का हाफ ले ले, ये आपके पास फोकल पॉइंट मिल जाएगा, जहां से सारी की सारी पैरेलल लाइंस कन्वर्ज होके यहां से गुजरेंगी। और इसके साथ साथ हमने कहा कि फोकल पॉइंट और इस पोल के दरमियान का जो डिस्टेंस है, इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ कहा जाता है। स्टूडेंट्स आई थिंक सो कि आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी। अगर कोई चीज इसमें आपको समझ में नहीं आई तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, इंशाल्लाह हम दूसरे तरीके से भी समझाने की कोई कोशिश करेंगे। और अगर इसके अलावा किसी चीज पर आपको कोई वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें बता दें, कमेंट सेक्शन में लिख दें, इंशाल्लाह उस पर भी हम वीडियो अपलोड करने की मजीद कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।